दिशा की बैठक में पूरी तरह से हम केंद्र सरकार द्वारा दी गई योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं। चूँकि केंद्र में अभी नई सरकार बनी है और मैं दूसरी बार मुझे अपने क्षेत्र के लोगों ने संसद में भेजा है, इसलिए मैंने बिना विलंब किए ही, क्योंकि 22 तारीख से संसद चलने वाली है, उससे पहले ही दोनों जिलों की, आज मैं उधम सिंह नगर की और कल को मैं नैनीताल जिले की दिशा बैठक कर रहा हूँ, ताकि कहीं पर भी कार्य प्रभावित ना हो, रुके नहीं। क्या क्या काम हमने किए थे पिछली बैठक में, पिछले साल में, उनका अद्यतन स्थिति क्या है, आगे के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं और कहां पर कमियां आई हैं, कैसे हम पूर्ति करेंगे, और उसकी स्पीड को हमको द्रुत गति से बढ़ाना है, ताकि इस साल वित्तीय वर्ष के बाद हमको नई योजनाएं फिर धनराशि मिल जाएगी और विकास कहीं प्रभावित ना हो पैसे की वजह से या हमारी देरी की वजह से। इसलिए मैंने अधिकारियों के साथ आज पहली बैठक अपनी की है अपने क्षेत्र में। संभवतः देश में ये दूसरी बैठक होनी चाहिए। एक बैठक इससे पहले आंध्र में शायद हुई है और यहाँ पर मुझे पता लगा है कि मुझे बताया अधिकारियों ने कि दूसरी बैठक है देश की। तो इस दिशा की बैठक में पूरी तरह से हम केंद्र सरकार द्वारा दी गई योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं। चूँकि केंद्र में अभी नई सरकार बनी है और मैं दूसरी बार मुझे अपने क्षेत्र के लोगों ने संसद में भेजा है, इसलिए मैंने बिना विलंब किए ही, क्योंकि 22 तारीख से संसद चलने वाली है, उससे पहले ही दोनों जिलों की, आज मैं उधम सिंह नगर की और कल को मैं नैनीताल जिले की दिशा बैठक कर रहा हूँ, ताकि कहीं पर भी कार्य प्रभावित ना हो, रुके नहीं। क्या क्या काम हमने किए थे पिछली बैठक में, पिछले साल में, उनका अद्यतन स्थिति क्या है, आगे के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं और कहां पर कमियां आई हैं, कैसे हम पूर्ति करेंगे, और उसकी स्पीड को हमको द्रुत गति से बढ़ाना है, ताकि इस साल वित्तीय वर्ष के बाद हमको नई योजनाएं फिर धनराशि मिल जाएगी और विकास कहीं प्रभावित ना हो पैसे की वजह से या हमारी देरी की वजह से। इसलिए मैंने अधिकारियों के साथ आज पहली बैठक अपनी की है अपने क्षेत्र में। संभवतः देश में ये दूसरी बैठक होनी चाहिए। एक बैठक इससे पहले आंध्र में शायद हुई है और यहाँ पर मुझे पता लगा है कि मुझे बताया अधिकारियों ने कि दूसरी बैठक है देश की। तो इससे जो प्रधानमंत्री का विजन है वो द्रुत गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी चीज़ की कमी नहीं करी है देश में। दिशा के माध्यम से सांसदों को जो मॉनिटरिंग करने की पावर दी है, ईमानदारी पूर्वक हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं देश के सारे सांसद, ताकि केंद्र द्वारा दी गई धनराशि द्रुत गति से लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ जन जन तक पहुंचे। ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने इसको लोकसभा में उठाया था और उसके बाद बहुत तेज़ी से ये चल रहा है। हमारी सरकार ने 500 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन, 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दे दी है बिना शर्त पर, बिना कोई पैसे के, और रोड को चेंज करने के लिए भी 103 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन लगभग हमने दे दी है एक आंकड़े के मुताबिक। इसके लिए जो पैसे का व्यवस्था है वो व्यवस्था भी पूरी तरह से हो रही है और यहाँ पर कार्गो भी मेरे अंदाज से उसका भी प्रोविज़न हम इसमें कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट होते हैं वो उधम सिंह नगर बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से जितना निवेदन ज़मीन का किया था बिना शर्त के हमारी गवर्नमेंट ने हमारी केंद्र सरकार को दे दिया है। कुछ छोटे मोटे हर्डल्स हैं वो सॉल्व कर लिए जाएंगे और लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज NHAI और NH के लोग, PWD के लोग जो संबंधित पक्ष को देख रहे हैं वो सारे यहाँ पर उपस्थित थे और एक अच्छी तरह से ब्रीफिंग आई है। मुझे उम्मीद है कि साल 6 महीने में ये मूर्त रूप लेगा। धीरे धीरे अति शीघ्र इसी कार्यकाल में यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनेगा
पर्यटन की तो बूम आ जाएगी यहाँ चारों तरफ। स्टे होम से हैं, हमारे होटल से हैं, हमारे पर्यटक स्थल हैं और हम पूरी दुनिया से जुड़ जाएंगे, सारी दुनिया से हम जुड़ जाएंगे। तो ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये साकार होने को जा रहा है। और जो दिल्ली में जहाज खड़े करने की जगह नहीं है वो 30 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। उनकी व्यवस्था भी हैंगर की जा रही है, हैंगर बनाने की योजना भी है। तो सारी चीज़ें हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया है कि कार्गो भी यहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें लगेंगी तो हम इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हमको मिलेगा, उस ओर हम काम कर रहे हैं। सांसदों को जो मॉनिटरिंग करने की पावर दी है, ईमानदारी पूर्वक हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं देश के सारे सांसद, ताकि केंद्र द्वारा दी गई धनराशि द्रुत गति से लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ जन जन तक पहुंचे। ऐसे ही हम थोड़ा सा एक 10-15 मिनट इस पर कर देंगे क्योंकि करंट टॉपिक है, इससे हट के दिशा का तो सबके पास लिखा है ही, इस पर फिर लेंगे। और इस साल की पहली बैठक है, मेरी तरफ से सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, डीएम साहब को, सीडीओ साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई भी है। तो इसकी भी मैं सभी लोगों को, पूरे जितने लोग हैं, अन्य कार्यकर्ता भी बैठे हैं, इसकी विशेष बधाई भी मैं आपको देता हूं कि आपने अपने साथ काम करने का अवसर। जोधपुर माननीय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जी, तो मैं सर संक्षिप्त में आपके निर्देशों के क्रम में सर ये अवगत कराना चाहूँगा सर। टोटल पूरे जनपद में सर अभी तक हमने हेतुक सहायता में सर 15,242 लोगों को हेतुक सहायता का वितरण किया है सर। अगर तहसील वाइज आप देखेंगे सर तो काशीपुर में 65 है सर, बाजपुर में 772 है सर,